हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। नाम से स्पष्ट है वैसे तो कि जिस समीकरण के अंदर अवकलज उपस्थित हों उसे अवकल समीकरण बोला जाता है। फिर भी थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो क्या है बच्चों, कि ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर के साथ साथ उनके अवकलज एक जो पहला अवकलज, दूसरा अवकलज, तीसरा अवकलज, कोई भी अवकलज हो यदि उपस्थित हो तो उसे अवकल समीकरण बोलते हैं। अब स्वतंत्र और आश्रित चर के बारे में बच्चों आप अच्छे से पहले से जानते हो कि यदि y इज द फंक्शन ऑफ x हो तो x का मतलब स्वतंत्र चर और y का मतलब होता है आश्रित चर। इसका मतलब एक इक्वेशन के अंदर x भी हो, y भी हो और dy/dx के स्टेप भी हो तो उसे अवकल समीकरण बोला जाता है। इसके अंदर हमने दो एग्जांपल लिए हैं, ध्यान से देखिए। x भी है, y भी है और उसका अवकलज dy/dx भी है। दूसरा एग्जाम्पल, दो अवकलज है, x भी है, y ना भी हो लेकिन y 0 की घात के रूप में हमारे पास उपस्थित है। इसका मतलब ऐसी समीकरण जिसमें x y के साथ साथ dy/dx के स्टेप भी हों उसे अवकल समीकरण बोला जाता है। ये बच्चों आपकी अवकल समीकरण है। नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है अवकल समीकरण की कोटि और घात। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। छोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके ऊपर आ जाते हैं बच्चों। अब ये है क्या अवकल समीकरण की कोटि और घात? कोटि से तो मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है। अगर वो पता लग जाए पूरी इक्वेशन को देखते हुए तो वहाँ से मिल जाती है कोटि। घात से मतलब क्या होता है? पहली बात तो घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी। दूसरी बात, जो हमारे पास अवकल समीकरण होगी वो dy/dx d2y/dx2 आदि के संदर्भ में बहुपद होनी चाहिए बच्चों। अब यहाँ पर दो बातों का रखना है ध्यान आपने। घात ज्ञात करते समय ये आपने देखना है कि घात वास्तव में परिभाषित हो सकती है कि नहीं। कोटि तो सबकी ज्ञात हो सकती है लेकिन घात के बारे में ये देखना है कि घात परिभाषित हो सकती है या नहीं। और उसके लिए आपको ये चेक करना चाहिए कि dy/dx किसी फंक्शन के अंदर ना हो। जैसे साइन के अंदर dy/dx ना आ जाए या log के अंदर dy/dx ना आ जाए, कुछ ऐसा। अगर इस फॉर्मेशन में होगा तो उसकी घात परिभाषित नहीं होगी। तो सबसे पहले ये चेक करना कि अवकल समीकरण की जो कोटि है वो क्या है। कोटि के बाद ये चेक करना कि घात क्या है, और घात पहले ये चेक कर लेना कि घात परिभाषित है या नहीं। जब घात परिभाषित हो तो घात ज्ञात करने के लिए जिससे आपने कोटि ज्ञात की है उसकी जो घात है उसको चेक कर लो, वही अवकल समीकरण की घात बन जाएगी। अब ऐसे ये होगा कैसे? मान लो अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है तो d2y/dx2 का स्टेप होगा, उसके ऊपर घात कितनी है उसकी जो घात होगी वही वास्तव में अवकल समीकरण की भी घात बन जाएगी बच्चों। तो यही बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। उच्चतम अवकलज की कोटि यानी कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है वह बन जाएगी अवकल समीकरण की कोटि। और उच्चतम कोटि वाले अवकलज की घात का मतलब क्या है? अवकल समीकरण की घात। लेकिन ये जो इक्वेशन होगी वो dy/dx d2y/dx2 आदि में बहुपद होनी चाहिए। बहुपद का मतलब घात 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसी होनी चाहिए, ना माइनस वाली ना ही बटे वाली। हालांकि बटे वाली घात अगर आ जाए तो वह वापस पूर्ण घात के रूप में आ सकती है बच्चों। जैसे मान लो 2/3 घात आ गई तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घात ऊपर और लगा देंगे 3, और घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा, इससे ये पद कैंसिल होकर घात पूर्ण संख्या हो सकती है। मेरे कहने का मतलब बहुपद होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि dy/dx किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि अवकल समीकरण अवकलज के संदर्भ में बहुपद नहीं है तो घात परिभाषित नहीं होगी। तो कोटि हर एक अवकल समीकरण की ज्ञात हो सकती है लेकिन घात के लिए पहले वह dy/dx आदि के संदर्भ में बहुपद होनी चाहिए। और उसके लिए सिंपल सी बात ये कि ये वाले मान dy/dx किसी फंक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर ये होंगे तो वहाँ पर घात परिभाषित नहीं होगी। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों। हमारा पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास ये अवकल समीकरण है।
ध्यान से देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है। तो यदि आप इस स्टेप पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर अवकलन बच्चों कितनी बार हुआ है, 3 बार। इसका मतलब इसकी कोटि बन जाएगी 3। अब ध्यान से देखोगी dy/dx जो है वो कहीं किसी फंक्शन के अंदर तो नहीं है, नहीं आ रहा इसमें, इसका मतलब इसकी घात आ सकती है। और इसकी जो घात है, इस पद की वो घात देखिए यहाँ पर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 होगी। तो इस अवकल समीकरण की कोटि तो बनेगी 3 और इसी पद की घात चेक करनी हो, घात कितनी है, 1। तो कोटि 3 और घात 1 बन जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये वाला ज़्यादा ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है बच्चों, 2 बार, ये रहा। तो इसकी कोटि तो कितनी बन गई, 2। इसी स्टेप के ऊपर घात देख लो कितनी आ रही है, 2। तो कोटि भी 2 और घात भी क्या बन जाएगी, 2 ही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया है बच्चों, उस एग्जाम्पल में ध्यान से देखूं तो ज़्यादा ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, ये रहा यहाँ पर 2 बार। तो कोटि तो बन गई 2, लेकिन अब घात को ज्ञात करने के लिए इसमें मैं देखूं तो यहाँ पर घात कितनी आ रही है, 3/2। ये होनी चाहिए पूर्ण संख्या बच्चों। अब इसको थोड़ा सा आगे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले मैं इसके दोनों पक्षों में कर दूंगा वर्ग बच्चों, यूं करके। या तो घात है ऑलरेडी, तो घात के ऊपर घात होगी तो घातों का गुणा होगा, जिससे ये वाला 2 कैंसिल होगा, घात क्या बन जाएगी, 3। ये आपका अगला स्टेप बनेगा। अब घात को यदि मैं करूँ चेक तो वो आ रही है पूर्ण संख्याएं, तो इसका मतलब घात आ सकती है। उस घात को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ही घात के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि कोटि हमने इसी से ज्ञात की थी। तो कोटि 2 और घात कितनी बन जाएगी, 3। ये रहा बच्चों घात का मान। तो इस प्रकार से कोटि और घात को आपने ज्ञात करना है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ये रहा। ज़्यादा ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है बच्चों, 2 बार। तो इसका मतलब कोटि तो कितनी बन जाएगी, 2। अब घात को ज्ञात करने के लिए यदि मैं ध्यान दूं तो dy/dx किसके अंदर आ रहा है, साइन के फलन के अंदर आ गया बच्चों। इसका मतलब ऐसे अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होगी। तो सिर्फ कोटि कोटि ज्ञात हो सकती है, घात परिभाषित नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों अवकल समीकरण को देखकर हमें कोटि और घात का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, यानी जो 12.1 है ना बच्चों, उसके एग्जाम्पल। उसमें एक ही एग्जाम्पल है, ये उसके भाग बन रहे हैं 5। तो मैं यहीं पर इसका उत्तर नोट कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखो, कोस आ रहा है लेकिन उसके अंदर कहीं dy/dx नहीं है, इसका मतलब घात आ सकती है बच्चों। तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, 1 बार। और इसी स्टेप से हमने जब इसकी कोटि ज्ञात की, कोटि का मान तो 1 आ गया। इसकी घात कितनी है बच्चों, 1। तो कोटि भी 1 बनेगी और घात भी 1, फर्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, ज़्यादा ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो कोटि तो बन जाएगी 2 और इसी स्टेप की घात चेक कर लो, तो वो घात बन रही है 1। तो कोटि 2 और घात बन जाएगी 1। इस क्वेश्चन की बात करूं तो ज़्यादा ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, यहाँ देखो बच्चों 2 बार। तो इसकी कोटि तो बन गई 2 और इसी स्टेप की घात चेक कर लो, 1। तो घात बन जाएगी 1। तो कोटि 2 और घात 1। इसको एक बार होल्ड पे रखता हूँ, बात करता हूँ इसकी। यहाँ पर d3y है dx3। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन देखो बच्चों कितनी बार हुआ है, यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स। इसका मतलब इसकी कोटि तो बन जाएगी 4। अब जो अवकल जा रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, साइन के अंदर। इसका मतलब फंक्शन के अंदर आ गया और फंक्शन के अंदर आए तो घात परिभाषित नहीं। तो इसके साथ लिख दूंगा घात परिभाषित नहीं बच्चों। तो इस प्रकार से अब वो क्वेश्चन के आंसर निकालने। अब बात करते हैं इसकी, इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। अवकल समीकरण है मेरे पास y = x × dy/dx, जोड़ का निशान a² बटे में है dy/dx। इस पद को ऊपर ले आता हूँ बच्चों, ये जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा dy/dx की घात -1। ये a² बच्चों मल्टीप्लाई में है, थोड़ा ऊपर करके इसको नोट कर दिए, वापस ले आता हूँ नीचे। ये देखो अब dy/dx की घात बन रही है बच्चों क्या, -1। तो पहले तो ये dy/dx के संदर्भ में बहुपद नहीं है, पहले तो इसको बहुपद लेते हैं अपना, बाद में कोटि और घात को ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यदि मैं इसके दोनों पक्षों का गुणा dy/dx से कर दूं तो इधर भी और इधर भी, तो बच्चों इससे होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा y × dy/dx। अब ध्यान रखना उधर दोनों पक्षों के साथ जब गुणा कर रहे हैं तो दोनों स्टेप के साथ होगा, इसका गुणा यहाँ भी होगा।
तो यहाँ पर बनेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ a स्क्वायर बच्चों। जब इनका आपस में गुणा कर दूँ तो ये स्टेप आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, कहीं भी घात ऋणात्मक या बटे वाली नहीं है, इसका मतलब इसकी घात आ सकती है। अब चेक करो कि इसका अवकलन जा कितनी बार हुआ है बच्चों, एक बार। वो यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन यहाँ घात देखो एक और यहाँ घात कितनी है, 2। तो जो इस स्थिति में आएंगे उसमें अधिकतम घात की बात कर रहे होते हैं हम लोग। तो इसकी कोटि तो 1 बन जाएगी, और इसी के ऊपर घात चेक करूँ तो घात कितनी बन जाएगी, 2। तो कोटि 1 और घात 2 होगी बच्चों। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को हल करना है। ये आपके एग्जाम्पल हो गए बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.1 के जो मेन क्वेश्चन हैं। मेन क्वेश्चन के अंदर भी हमें वही करना है, हर एक क्वेश्चन की हमें कोटि और घात याद करनी है। पहले ये वाला क्वेश्चन, कोटि की बात करूँ इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन बच्चों कितनी बार हुआ है, 1 बार। तो कोटि तो 1, और इसी स्टेप की घात देखूँ तो कितनी आ रही है, 1। तो घात बन जाएगी बच्चों 1। तो कोटि 1 और घात 1, यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन बच्चों कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो कोटि बन जाएगी 2, और इसी स्टेप की जिससे हमने कोटि ज्ञात की, यदि मैं घात चेक करूँ तो घात 1 आ रही है। तो कोटि 2 और घात 1 बन जाएगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार है, 2 बार। तो कोटि तो बन जाएगी 2, और इसी स्टेप की यदि घात देखूँ तो कितनी आ रही है, 2। तो घात भी बन जाएगी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कोटि भी 2 और घात भी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, इसको ध्यान से यदि मैं करूँ चेक तो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है बटे में, ऐसा एग्जाम्पल आया था अभी। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में मैं डी वाई बाई डी एक्स से कर देता हूँ गुणा। जैसे ही मैं गुणा करूँगा तो यहाँ पर जब गुणा होगा डी वाई बाई डी एक्स का, तो आधार समान तो घातों का योग हो जाता है, यहाँ पर घात बन जाएगी इतनी। देखो इस स्टेप के साथ गुणा होगा तो बचेगा 1, RHS में गुणा होगा तो 2 गुणा में डी वाई बाई डी एक्स। इसकी घात को भी कर देता हूँ मेंशन बच्चों फिलहाल। अब ध्यान से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, 1 बार। तो कोटि तो 1 बनने वाली है। अब बात करते हैं घात की। 2 स्टेप है डी वाई बाई डी एक्स वाले, लेकिन ज़्यादा घात इसमें, तो इसकी घात बन जाएगी 4। तो कोटि 1, घात बन जाएगी 4 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, अब ये फिलहाल घात कितनी बना रहा है, 3/2। पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक, 3/2 को ठीक करने के लिए मैं दोनों पक्षों में करूँगा वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करूँ बच्चों तो इस साइड में क्या बनेगा, a स्क्वायर और d2y अपॉन dx2 का भी स्क्वायर। ये लो, RHS में जैसे ही मैं वर्क करूँगा तो घात के ऊपर घात बनेगी, तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये वाले स्टेप हो जाएंगे कैंसिल, बचेगी घात कितनी, 3। तो वहाँ पर कोष्ठक के अंदर जो लिखा हुआ है उस पद को एज इट इज नोट कर दूंगा, और इसके ऊपर घात बना दूंगा 3। इससे हुआ क्या है, जो घात m/n के रूप में आ रही थी वो हट गई। अब कोटि और घात को ज्ञात कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, देखो यहाँ देखता हूँ 2 बार। तो कोटि तो बन जाएगी बच्चों 2, और इसी स्टेप की घात चेक कर लो, वो भी आ रही है 2। कोटि भी 2 और घात भी 2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा ऐसा है, इसको पहले थोड़ा सा ठीक करते हैं। तो x dx को उधर शिफ्ट करता हूँ तो y इंटू डी वाई बन जाएगा -x इंटू में dx। नेक्स्ट स्टेप में dx को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ और y को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये बन गई आपकी अवकल समीकरण। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन 1 बार, तो कोटि 1, और इसी स्टेप की घात चेक करूँ तो वो कितनी आ रही है, 1। तो कोटि भी 1 और घात भी 1 बच्चों। ये आपके क्वेश्चन का लास्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, इसके अंदर सारे जो घात हैं वो पूर्ण संख्याओं के रूप में, डी वाई बाई डी एक्स किसी फंक्शन के अंदर भी नहीं है, तो अच्छी बात है। मेन जो चक्कर पड़ता है किसका पड़ता है, घात का। अब घात भी हो जाएगी घात। सबसे पहले ये चेक करता हूँ ज़्यादा ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पर देखूँ स्टेप में अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो कोटि बन जाएगी 2। इसी स्टेप की घात कितनी आ रही है, 3, तो घात बन जाएगी 3, और ये आपके क्वेश्चन का लास्ट आंसर बन जाएगा बच्चों। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आखिरी क्वेश्चन हल कर लेते हैं 8वां। फिर से इसमें ध्यान से देखूं तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ रहा है, एक स्टेप के बटे में, तो दोनों पक्षों में डी वाई बाई डी एक्स का कर दूंगा गुणा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, पहले स्टेप में x गुणा में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, जोड़ का निशान, इसके साथ जब मैं डी वाई बाई डी एक्स का गुणा करूँगा तो ये बटे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3। राइट हैंड साइड में भी गुणा होगा तो वाई स्क्वायर गुणा में डी वाई बाई डी एक्स बच्चों।
इसकी घात भी एक बार नोट कर लो। अब ज़्यादा ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, देखो एक बार ही, तो कोटि तो बन जाएगी 1। अब ज्ञात करनी है घात, तो इसकी घात, ये वाले दोनों स्टेप सेम है, एक की घात 2 बन रही है, एक की 1 बन रही है, तो हम लोग उच्चतम घात की बात कर रहे होते हैं, तो इसकी घात बन जाएगी 2। तो इस अवकल समीकरण की कोटि 1 और घात 2। तो इस प्रकार से बच्चों हमें अवकल समीकरण की कोटि और घात को ज्ञात करना आ चुका है। इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।